हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग का बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के जनगणना संबंधित एक वीडियो से लेके आए, ठीक है ना। तो गाइस, आपके डिमांड्स पर हम छत्तीसगढ़ के जनगणना संबंधित आज एक वीडियो लेके आ ही गए हैं, है ना। तो जनगणना से संबंधित, ठीक है, जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे या बनने की संभावना है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से थ्योरी एवं डिटेल्स एवं ट्रिकी, ठीक है, तीनों प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, है ना, उसको दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जनगणना संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, है ना, उन सभी को हम डिटेल्स के साथ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो गाइस चलिए अब हम जनगणना के बारे में जान लेते हैं कि जनगणना क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस देखिए, इस जनगणना शब्द को देखिए, है ना, इसको देखकर क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पता ही चल रहा है ना। इसका हम अर्थ निकालते हैं। देखिए, जनगणना, जन मतलब क्या होता है, लोग, और गणना मतलब क्या होता है, गिनती, मतलब कि लोगों की गिनती, है ना। क्या बोल रहा है, जनगणना मतलब क्या होता है, लोगों की गिनती, है ना। तो लोगों को गिनना जरूरी है क्या, ठीक है। तो लोगों को गिनना जरूरी है क्या, तो हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ना, जनगणना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो गाइस देखिए, जो जनगणना होता है मतलब लोगों की गिनती होती है ना, वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है, ठीक है ना। क्या होता है, 10 वर्ष के अंतराल में होता है। हर वर्ष गिनना, इतना बड़ा भारत है, क्या है, भारत है ना। तो क्या हर साल इसको गिना जा सकता है क्या, सरकार को और कोई काम धाम नहीं है क्या कि मतलब हर साल उसको गिनते रहें, ठीक है ना। तो नहीं गिनते, है ना, हर साल मतलब काउंटिंग नहीं होती है, ठीक। तो मतलब कि जनगणना जो होता है 10 वर्ष में होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये जो जनगणना है वो कब हुआ था, है ना, मतलब कि सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, ठीक है, इसे जानेंगे। और जनगणना संबंधित जो भी पॉइंट्स होंगे, है ना, उन सभी को हम जानेंगे, ठीक। तो गाइस, हम यहाँ छत्तीसगढ़ के जनगणना से संबंधित चीजों को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। क्या किया है, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनगणना, ठीक है ना। तो इस जनगणना भी यहाँ पे डिटेल्स लिखे हैं और छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये जो जनगणना होता है ना, वो कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार। तो जो है केंद्र सूची का पावर होता है इसमें, ठीक है ना, केंद्र सूची का अधिकार होता है, मतलब कि केंद्र सरकार यहाँ मतलब जो है जनगणना करती है, ठीक। तो गाइस देखिए, जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, तो पिछले साल, मतलब जो पिछले, मतलब कि जब भी जनगणना हुआ था तो कब हुआ था, तो 2011 में। कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, क्या बताया था कि 10 वर्ष पश्चात जनगणना होता है, ठीक है ना। तो 2011 में हुआ था, तो एक कब चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, 2021 मतलब जनगणना होने वाला है ना, मतलब इसी वर्ष 2021 में। तो इसीलिए गाइज, अभी तक मैंने जनगणना संबंधित वीडियो नहीं बनाया था। मैं सोच रहा था कि जनगणना का जब काउंटिंग हो जाएगा 2021 में, ठीक है, मतलब जनगणना संबंधित जब नए आंकड़े सामने आएंगे, है ना, तो हम नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या है कि सामने बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में, इसीलिए हम इस टॉपिक को लेके आ गए हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए, अब हम जनगणना संबंधित चलिए पढ़ देते हैं, है ना। तो गाइज देखिए, जनगणना संबंधित पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि पूरे भारत में, ठीक है ना, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो सन 1872 में। कब हुआ था, सन 1872 में, ठीक है ना। उस समय जो भारत के वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड मेयो। कौन थे, लॉर्ड मेयो, ठीक है ना, भारत के वायसराय थे, है ना। तो प्रथम बार जब जनगणना हुआ था 1872 में, ठीक है ना, उस समय मतलब कि पूरे भारत का मतलब कि गिनती हुआ, है ना, कि मतलब कि हमारे भारत में, है ना, कितनी जनसंख्या है ना, और मतलब कि कहाँ किस प्रकार के मतलब लोग हैं, है ना, मतलब सभी प्रकार के वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं, जनसंख्याओं का काउंट किया गया, ठीक है। तो गाइस देखिए, हमारे भारत देश में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए गाइस, नियमित प्रथम 10 की जनगणना कब हुआ था। नियमित मतलब कि देखिए कि प्रत्येक मतलब 10 सालों बाद, ठीक है ना, मतलब यह
कब हुआ कि प्रत्येक 10 सालों बाद जनगणना होगा। तो कब से नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ था? तो 1881 में, ठीक है ना, 1881 में जो है वो नियमित प्रथम 10 की जनगणना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इस समय जो थे, है ना, भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। देखिए, भारत में अगर ऐसे प्रश्न पूछे, ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1872 में, ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो, ठीक ना। और भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1881 से। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, पहले जब जनगणना होता था, ठीक है ना, तो देखिए 1921 से पहले क्या होता था, यहाँ पर हमने लिखा, देखिए, जनगणना का महाविभाजन, ठीक है ना, किस वर्ष को माना जाता है? तो जनगणना का महाविभाजन जो है 1921 को माना जाता है। ये पॉइंट्स भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? कि जनगणना का महाविभाजन जो है वो किस वर्ष को माना जाता है? तो 1921 को, है ना। तो क्यों माना जाता है? देखिए गाइस, 1921 से पहले, है ना, 1921 से पहले क्या है कि 1921 से पहले जो जनसंख्या दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक ना, मतलब जनसंख्या जो दर थी वो घटते बढ़ते रहता था। क्या होता था? कि घटते बढ़ते रहता था, ठीक है। मतलब कि कभी मतलब कि जनसंख्या जो है ना, वो मान लीजिए कि 1 करोड़ है, तो मतलब 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? 90 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 लाख। मतलब कि घट गया 10 लाख ना, है ना। और उसके बाद 10 साल बाद क्या हुआ कि मान लीजिए 15 लाख बढ़ गया। तो उस समय क्या है कि 1921 से पहले, है ना, जो जनसंख्या थी वो क्या थी घटते बढ़ते रहती थी, है ना। लेकिन 1921 के बाद, है ना, 1921 के बाद जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कभी नहीं घटा, ठीक है ना। क्या हुआ? कभी नहीं घटा है। कब से? 1921 से। इसीलिए जो जनगणना का महाविभाजन समय बोला जाता है, कब से बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है। समझ में आया? हाँ। तो अब हम देखेंगे, है ना, कि जो 2011 में जनगणना हुआ, है ना, ये जो जनगणना है वो कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो 2011 में जो जनगणना हुआ है ना, वो किस नंबर का जनगणना था, है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 2011 में जो जनगणना था, है ना, हुआ, वो किस क्रम का है? तो 15वें नंबर का, ठीक है ना। कौन से नंबर का? 15वें का। और जो 2021 में होने वाला है ना, अभी जो होने वाला है वो कौन से नंबर का जनगणना होगा? तो 16वें नंबर का। जाहिर सी बात है कि ये 15वें नंबर का है, तो अब की बार तो 16वें नंबर का होगा, है ना। तो गाइस देखिए, अब हम देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे? इस जनगणना संबंधित जो भी पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ एक कॉलम बनाया है। क्या किया है? कॉलम बनाया है। और यहाँ पर एक मैप बनाया है ना, दिख रहा होगा आपको। तो इस कॉलम से जो समझाया जा सकता है उसे हमने समझाने का प्रयास किया है, और इस मैप से समझाने का भी प्रयास किया है। अगर आपको इन दोनों में से जिससे भी समझ में आता है ना, उसे आप मतलब कि अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर ये भी समझ नहीं आता है तो आप अपने तरीके से मतलब किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करना ही है ना। ये मत सोचिए कि याद नहीं करना है। यहाँ से कम 2 से अधिक प्रश्न ही पूछ जाते हैं। कभी प्रश्न पत्र जो है उसे उठा कर देख लीजिएगा किसी भी चीज का। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ कॉलम बनाया है ना। तो यहाँ हमने क्रमांक लिखा है, ठीक है ना। यहाँ हमने जनगणना संबंधित जो पॉइंट्स है उनको लिखा है। और ये छत्तीसगढ़ की जनगणना संबंधित मतलब क्या आंकड़े हैं, है ना, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। और किस जिले की क्या स्थिति है जनगणना संबंधित, है ना, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में आया ना कि क्या क्या हमने यहाँ पर लिखा है। तो गाइस देखिए, पहले नंबर में हम क्या लिखे हैं, है ना, जनगणना किया गया 2011 में, तो क्या आंकड़े सामने आए हम उसे देखते हैं। कि हमारे छत्तीसगढ़ की केवल बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे भारत का बात नहीं कर रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितना है? तो 2,55,45,198, ठीक है ना। कितनी जनसंख्या छत्तीसगढ़ की? तो 2,55,45,198 लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। समझ में आया, है ना। तो जो ये लोग हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति हैं, तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना। जो जनसंख्या है मतलब कितना है जनसंख्या? 2,55,45,198।
तो किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, सबसे ज्यादा एवं सबसे कम पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पे सा करके क्या किया, डॉट किया है, मतलब सा मतलब क्या होगा, सर्वाधिक। ठीक है ना, और न्यू मतलब कि न्यूनतम, मतलब सबसे कम। तो देखिए सर्वाधिक मतलब जनसंख्या किस जिले में है, तो रायपुर में, है ना। देखिए रायपुर जो है वो एक बड़ा संभाग है ना, और एक बड़ा जिला भी है। ठीक, तो जो रायपुर है वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, रायपुर में, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी लोग अगर रायपुर नहीं गए हैं तो एक आध बार रायपुर घूम के आइए। ठीक है ना, वहां देखिएगा कितना भीड़ रहता है, बहुत बड़ा, वैसे भी क्षेत्रफल में भी है। तो गाइस देखिए रायपुर जो है ना, वहां जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जनसंख्या किस जिले में रहती है, रायपुर में। ठीक है, कितना, तो 21 लाख। ठीक है ना, देखिए इस 2,55,45,198 में से 21 लाख जो है सबसे ज्यादा है ना, वो रायपुर की जनसंख्या है, समझ में। और सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम किस जिले में है, तो नारायणपुर में। कितना जनसंख्या है, तो 1.3 लाख। ठीक है ना, कितना जनसंख्या है, 1.3 लाख। देखिए जो नारायणपुर है वो वैसे भी ये क्या बोलते हैं, जंगली क्षेत्र है, ऊपर से पहाड़ पर्वत है, अबूझमान की पहाड़ी, ये सब है ना। तो गाइस देखिए इसलिए मतलब कि वहां ज्यादा घर नहीं है, तो जनसंख्या भी नहीं है ना। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो कहाँ है, तो सबसे कम जो है नारायणपुर में है। कितना, 1.3 लाख। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा कहाँ है, रायपुर में। गाइस देखिए यहाँ पर हमने 28 जिलों के, कम से कम 28, अभी जो मतलब कि कोई अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तो गाइस देखिए 28 मतलब यहाँ पे जो जिले हैं उनको हम यहाँ पे लिख दे, 28 जिलों के मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे आंकड़े हैं। ठीक है ना, तो गाइस देखिए उसके पश्चात देखते हैं हम जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है ना, क्या देखेंगे हम, जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर मतलब क्या हो गया, क्या होता है वृद्धि दर, मतलब कि देखिए जनगणना देखिए 2011 में हुआ है ना, तो उससे पहले कब हुआ होगा, 2001 में। कितना, 2001 में हुआ होगा, जाहिर सी बात है ना। फिर उसके पश्चात कब हुआ है, 2011 में। तो देखिए यहाँ मान लीजिए क्या चीज कि यहाँ पे 80 लोग हैं, मान लीजिए कितना है, 78 लोग हैं। कितना, 78 लोग हैं। ठीक है ना, और यहाँ कितने हो गए हैं, 2011 में मतलब 100 लोग, है ना। देखिए 2011 में जनसंख्या कितना था, 78। ठीक है, और 2001 में जनसंख्या कितना था, 78, और 2011 में जनसंख्या कितना था, 100, मतलब हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए कितने लोगों की वृद्धि हुई है, कितने लोगों की वृद्धि हुई है, 22 लोगों की हुई है ना। 78 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 78 में प्लस करेंगे 22 तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब कि 22 लोगों का वृद्धि हुआ है। ठीक है ना, कितने लोग का वृद्धि हुआ है, तो 22 लोगों का, है ना। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, तो 22.61%। कितना हुआ है, 22.61%, है ना, जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। 2001 से 2011 के बीच की बात कर रहा हूं, है ना। तो देखिए जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा किस जिले में हुआ है, तो बलौदाबाजार में। किस जिले में, बलौदाबाजार में। कितना, 49.87%, है ना। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर मतलब किस जिले में हुआ है ना, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में बढ़ा है, ठीक, ये पूछ रहा है। तो 49.87%, ठीक है ना, बलौदाबाजार में। और सुकमा में सबसे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ है, तो बलौदाबाजार में सबसे कम सुकमा में। ठीक है, सुकमा में कितना है, 8.16, मतलब 16 बोल सकते हैं, 8 दूनी 16, मतलब 8.16%। ठीक है ना, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी हमने यहाँ पे देख लिया, है ना। सबसे जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ है, बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा, है ना। और उसके पश्चात सबसे कम कहाँ, सुकमा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में, है ना। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें हम हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितना है, 189। कितना है, 189, है ना। मतलब क्या है, प्रति 1 किलोमीटर में। ठीक है ना, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग हैं। ठीक है ना, 1 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। कितना है, 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो 1 किलोमीटर में कितने मतलब लोग हैं, 189 लोग हैं। कितने, 189, मतलब कि एवरेज बताया गया है। क्या चीज बताया गया है, एवरेज। ठीक ना, और सबसे ज्यादा हम बताएंगे कि कौन से जिले में, मतलब
सबसे ज्यादा मतलब कि जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम किस जिले में है। ठीक है, अगर मतलब पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व कितना छत्तीसगढ़ का है तो 189, और सबसे ज्यादा किस जिले में है जनसंख्या घनत्व अधिक है और सबसे कम किस जिले में है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जांजगीर चांपा में है सबसे ज्यादा, मतलब 1 किलोमीटर में। ठीक है, 420 लोग रहते हैं। ठीक है ना, कहाँ रहते हैं 420 लोग 1 किलोमीटर में, तो जांजगीर चांपा में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ, तो नारायणपुर में। कितने लोग, 30 लोग, है ना। मतलब 1 किलोमीटर में नारायणपुर में, देखिए 1 किलोमीटर क्षेत्र है, क्या है 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, और 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये है जांजगीर चांपा, है ना, एक है जांजगीर चांपा, एक है नारायणपुर। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में कितने लोग हैं 1 किलोमीटर में, तो 420 लोग रहते हैं। ठीक है ना, और नारायणपुर में कितना, तो मात्र 30 लोग, है ना, कितना, मात्र 30 लोग। ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, है ना, 420 लोग, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ना, तो कहाँ है, जांजगीर चांपा में, और सबसे कम नारायणपुर में। तो गाइस हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में भी, है ना, कि प्रति 1 किलोमीटर में, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है। उसके पश्चात देखते हैं हम शहरीकरण की बात करते हैं। क्या चीज की बात करते हैं हम, शहरीकरण। ठीक है ना, तो गाइस देखिए यहाँ पर मतलब कि नगरीकरण, शहरीकरण मतलब क्या हो गया, नगरीकरण। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक ना, कितना परसेंट जो है वो नगरीकरण है ना, क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट नगरीकरण है, तो 23.24 ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर बोलना तो ऐसे है 23.24%। ठीक है ना, 23.24%, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं 23-24। ठीक है ना, 23.24 ऐसे याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए 23.24% नगरीकरण है ना, तो उसके अलावा जो परसेंट बच गया 100% में, है ना, 100% होता है वैसे भी पूरा, तो 100% में, है ना, अगर 23.24% अगर नगरीकरण है, ठीक है ना, 76.76% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक, तो गाइस देखिए शहरीकरण की बात करें हम, है ना, तो देखिए सर्वाधिक जो है ना, किस जिले में शहरीकरण है, नगरीकरण है, तो दुर्ग में। ठीक है ना, दुर्ग में जो है वो सबसे ज्यादा शहरीकरण है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है, और मतलब क्या है, शिक्षा क्षेत्र भी है दुर्ग। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो है नगरीकरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, सबसे नगरीकरण वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो दुर्ग है। ठीक ना, दुर्ग की 64% जो है ना, वो क्या है, नगरीकरण वाले हैं। ठीक ना, और सबसे कम जो है बलरामपुर, मात्र 4% लोग नगरीकरण में रहते हैं, बाकी जो है गांव में रहते हैं। दुर्ग के जो लोग हैं 64% लोग जो है नगर में रहते हैं, निवास करते हैं, समझ में आया। और सबसे कम कहाँ है, बलरामपुर में, यहाँ 4% लोग ही जो है ना, वो नगर में रहते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ शहरीकरण को भी देख लिया। कार्यबल भागीदारी के बारे में देखते हैं अब, है ना, तो कार्यबल भागीदारी मतलब कि क्या है, कि 15 वर्ष से लेकर, कितना, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, है ना, तो उनका बात कर रहा है कि वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि वो बाल मजदूर के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है ना, क्या चीज, जो बाल मजदूर होते हैं, तो 14 वर्ष के पहले अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब बालक बच्चा काम कर रहा है, तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो बाल श्रमिक का हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन 14 से 59 वर्ष के व्यक्ति जो है वो मतलब कि बाल श्रमिक में नहीं आते। तो गाइस देखिए जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में जो है ना, वो जो काम कर रहे हैं, देखिए 47.68% जो है ना, मतलब कितना का, 100% अगर लोग हैं भारत में, कितना है, 100% लोग भारत, चाहे 1 ठो चाहे 20 ठो रहे, 100% ही होगा वो, है ना। तो गाइस देखिए 2,55,45,198 लोग हैं, है ना, उनमें से, है ना, मतलब 100% है वो, तो उनमें से जो है 47.68% जो है ना, वो क्या है, श्रमिक लोग हैं। ठीक है, जो कार्य करने में सक्षम है, क्या है, कार्य करने में सक्षम है, या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, है ना। ये नहीं है कि वो कार्य कर ही रहे हैं, अगर इच्छा भी रखते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, तो कार्य बल भागीदारी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो कार्य बल भागीदारी, जहां सबसे ज्यादा मतलब कि
है ना, मतलब कि 15 से 59 वर्ष के बीच जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जसपुर में 57%। ठीक है, मतलब जसपुर में जो जनसंख्या है ना, उसमें से 57% जो लोग हैं, है ना, वो मतलब कि कार्य करने में सक्षम है और कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जसपुर में, है ना, और सबसे कम कहाँ, दुर्ग में। सबसे कम कहाँ, दुर्ग में। कितना, 39%। ठीक ना, ये मत सोचिएगा, ये नहीं सोचना है आपको कि दुर्ग मतलब बहुत बड़ा शहर है ना, तो वहां लोग काम करते हैं, है ना, काम तो करते हैं लेकिन जनसंख्या के अनुसार। ठीक है ना, कैसी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार मतलब कि देखिए यहाँ पे 100 लोग होंगे, दुर्ग में 100 लोग, तो 100 लोग में से 20 लोग काम करते हैं। ठीक है ना, और मान लीजिए कि जसपुर में कितना है, 30 लोग हैं, जिसमें से 20 लोग काम करते हैं। और समझ में आया ना, तो इस प्रकार से मतलब है कि छत्तीसगढ़ में, है ना, कार्यबल में जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा किसका है, जसपुर का, जसपुर के लोगों का कितना परसेंट, 57%। और सबसे कम कहा, दुर्ग का कितना परसेंट, 39%। समझ में आया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है ना, देखिएगा इस यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की बात कर रहा है ना, कैसी की बात कर रहा है, एससी की, सिक्योर कास्ट की। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है। तो गाइस देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, 2,55,45,198 में से, ठीक है ना, कितने लोग जो हैं, कितने लोग जो है वो एससी हैं, ये बोल रहा है ना। तो 2,55,45,000 में से, है ना, 32,74,000, ठीक है, 32,74,000 लोग जो हैं, है ना, वो एससी है, क्या है, अनुसूचित जाति है। ठीक, मतलब कि अगर ये 100% है, ठीक है, तो उसमें से कितने परसेंट जो है एससी है, तो 12%। कितने परसेंट, 12%। ठीक है, क्या है, एससी है। ठीक, और सबसे ज्यादा एससी कहाँ है, तो सबसे ज्यादा एससी जो है कहाँ है, जांजगीर चांपा में। कहाँ है, जांजगीर चांपा में। और सबसे कम कहाँ है, सुकमा में। कहाँ है, सुकमा में। ठीक है ना, अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, जांजगीर चांपा में, सबसे कम सुकमा में, है ना। अनुसूचित जाति का जनसंख्या कितना है, तो 32,74,000। ठीक है, और कितना परसेंट है, तो 12%। उसके बाद बात करें हम तो एसटी की बात करते हैं, एसटी। ठीक है ना, मतलब कि अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें हम, है ना, तो 2,55,45,198 में से कितना, 78,22,000, है ना। ठीक है, 78,22,000 जो है वो क्या है, एसटी है। क्या है, एसटी। ठीक है ना, मतलब कि 100% लोग हैं, है ना, उसमें से 30%, 30.62% की बात कर रहा है। कितना, 30.62% जो है एसटी है। ठीक, और सबसे ज्यादा जो है ना, वो कहाँ एसटी है, तो जसपुर में। कहाँ है, जसपुर में। और सबसे कम कहाँ है, बेमेतरा में। कहाँ है, बेमेतरा में सबसे कम, जसपुर में सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है, तो कहाँ है, जसपुर में। और सबसे कम कहाँ है, तो बेमेतरा में। देखिए जसपुर जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जसपुर जो क्षेत्र है वो मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। क्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना। तो ऐसे देखिए यहाँ जो है मतलब कि देखिए 78,22,000 में से, ठीक है ना, 78,22,000 एसटी में से 5 लाख अकेले जसपुर में है। मतलब जसपुर में सबसे ज्यादा एसटी है। कितने, 5 लाख। ये दिख रहा है 5, है ना, ये 5 लाख है। कहाँ, जसपुर में। और सबसे कम कहाँ है, बेमेतरा में। कितना, मात्र 37,000, 37,000। कितना, 37,000। कहाँ है, बेमेतरा में सबसे कम। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है, जसपुर में। कितना, कितना है, तो 5 लाख। ठीक है, और सबसे कम बेमेतरा में। कितना, 37,000। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर हमने कॉलम बनाकर जानने का प्रयास किया। क्या जानने का प्रयास किया कि हमारा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है, तो 2,55,45,198। सबसे ज्यादा कहाँ है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो रायपुर में। कितना है, तो 21 लाख। सबसे कम कहाँ है, तो नारायणपुर में 1.3 लाख। ठीक है, उसके पश्चात हमने जनसंख्या वृद्धि देखा कितना परसेंट है, तो 22%। ठीक है ना, मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ,
वृद्धि हुआ है 2019 क्या बोलते 1921 के बाद क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो कितने परसेंट के वृद्धि हुआ है, तो 22.61% का। ठीक, अब जनसंख्या घनत्व की हमने देखा है ना कि 1 किलोमीटर में, ठीक है, मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो कहाँ है, जांजगीर चांपा में। कितना, 420 वर्ग प्रति किलोमीटर में। ठीक है ना, कहाँ, जांजगीर चांपा में। और सबसे कम कहाँ है, तो नारायणपुर में। कितना है, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और शहरीकरण की बात हमने यहाँ पर देख ही लिया है ना, और सब यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक, उसके पश्चात गाइज अब हम यहाँ पर मैप में देखेंगे। क्या देखेंगे मैप में, तो मैप में देखेंगे तो उसे देखिए आप। ठीक, ये क्या देखने वाले हैं हम, मैप में। ठीक, तो गाइज देखिए हमने यहाँ पर मैप में, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लकीर कर दिया है ना लकीर हमने। तो देखिए ये जो लकीर है वो क्यों बनाया है हमने, तो देखिए गाइज ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ठीक, और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, मतलब काले कलर का दिख रहा है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर जो बड़ा बड़ा ऐसे करके किया है ना, त्रिभुज टाइप से, है ना, बड़ा बड़ा किया है, मतलब कि वहां सर्वाधिक है, क्या है, सर्वाधिक। और जो छोटा छोटा किया है ना, यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ का जो ये मान लीजिए कि ये वाला लाइन है, ठीक है ना, यहाँ जो मतलब बड़ा सा किया हूँ मतलब सर्वाधिक है, और यहाँ छोटा है मतलब कि न्यूनतम है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार के तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। बड़ा कुछ बना करके यहाँ सर्वाधिक होंगे, ज्यादा होंगे, और छोटा बना दीजिए मतलब यहाँ कम होंगे। ठीक, इस प्रकार के ट्रिक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से अगर आप मैप में बना लोगे, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, जांजगीर चांपा में। सबसे कम कहाँ है, देखिए इधर कहाँ है, कौन सा, नारायणपुर में। ठीक, उसके पश्चात देखिए ये क्या चीज है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, एसटी का, पूरा एसटी का। ठीक है, तो एसटी भी सबसे ज्यादा कहाँ है, जसपुर में। सबसे कम कहाँ है, देखिए ये है बेमेतरा में। ठीक, उसके पश्चात एससी की बात करें तो सबसे ज्यादा जसपुर में, और सबसे कम दुर्ग में। ठीक है ना। अगर शहरीकरण की बात करें हम, मतलब एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, जांजगीर चांपा में। सबसे कम सुकमा में, है ना। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए शहरीकरण की बात करें हम, क्या चीज की बात करें हम, शहरीकरण की। देखिए शहरीकरण में दुर्ग, है ना, दुर्ग जो जिला है सबसे बड़ा नगरीकरण क्षेत्र है, जिला है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, मतलब सबसे कम कहाँ है, बलरामपुर में। कहाँ है, बलरामपुर में। तो इस प्रकार से हमने बलरामपुर में बना दिया है। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर मैप के द्वारा भी जानने का प्रयास किया है ना। आप इस प्रकार से बना के, है ना, अपने कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा। अब हम गाइज देखेंगे, है ना, थोड़ा सा अनुसूचित जाति एससी, है ना, और एसटी, इन दोनों की मतलब यहाँ पे जनसंख्या हम देखे। ठीक है ना, अब इसे हम मतलब कि प्रतिशत में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो गाइज हम थोड़ा सा एसटी के बारे में देखते हैं, है ना। एसटी में देखिए क्या है, एसटी का कंडीशन, है ना। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है एसटी का, सबसे ज्यादा जनसंख्या देखिए कहाँ है, जसपुर में है। कितना है, 5 लाख, है ना, 5 लाख। और सबसे कम कहाँ है, बेमेतरा में, है ना। जनसंख्या की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की मतलब कि 100 लोग में से, ठीक है ना, 100 में से देखिए 100 में से 80 लोग जो हैं, ठीक है ना, 100 में से 80 जो हैं वो कहाँ, मतलब कि एसटी है। मतलब देखिए अगर एक बात के लिए सुकमा में, कितना, सुकमा की बात कर रहे हैं, है ना। तो सुकमा में देखिए अगर मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो 80 लोग जो है क्या है, एसटी है। क्या है, एसटी। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें कि प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है, तो कहाँ है, सुकमा में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है एसटी जो है सुकमा में है, इसे लिख लीजिएगा। और सबसे कम कहाँ है, तो रायपुर में। कहाँ है सबसे कम, रायपुर में। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा मतलब देखिए कुल जनसंख्या का, अगर मान लीजिए कुल जनसंख्या का जो है 83% जो है ना, वो एसटी है। कहाँ, सुकमा में। कहाँ है, सुकमा में। ठीक है, कुल जनसंख्या का 83% जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो कहाँ है, एसटी है। कहाँ के, सुकमा के। ठीक,
उसके पश्चात रायपुर की बात करें हम, है ना, सबसे कम जो है एसटी कहाँ है, तो रायपुर में। ठीक है, रायपुर में देखिए कितना जनसंख्या 21 लाख है। क्या है, 21 लाख, है ना। तो देखिए सबसे कम जो है एसटी कहाँ है, रायपुर में। कितने %, मतलब कि अगर 100 लोग हैं, कहाँ है 100 लोग, रायपुर में है। एक बात के लिए 100 लोग हैं क्या, नहीं है ना 100 लोग, कितना 21 लाख लोग हैं। लेकिन अगर हम 100 लोग की बात करें, 100 लोग हैं अगर हमारे रायपुर में, तो देखिए इस 100 लोग में से 4 लोग जो है एसटी है मात्र। क्या है, 4 लोग मात्र एसटी है। ठीक है, रायपुर में क्या है कि अगर 100 लोग हैं तो मात्र 4 लोग जो है एसटी हैं। ठीक, और जो है सुकमा जो है 100 लोग हैं तो 80 लोग जो है एसटी है। मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत में अगर बात करें तो कहाँ है एसटी, तो सुकमा में। सबसे कम रायपुर में प्रतिशत में। और जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जसपुर में है, 5 लाख लोग एसटी। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, तो बेमेतरा में 37,000 मात्र। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, है ना, क्या देखेंगे, लिंगानुपात को, है ना, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, उन सभी को हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनगणना जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उसे भी। तो गाइज अब हम देखेंगे लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पर हमने देखिए इस कॉलम में लिंगानुपात के बारे में बताया है और इस कॉलम में साक्षरता के बारे में कि हमारे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक ना। तो गाइज देखिए यहाँ पर हमने क्रमांक लिखा है, यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर लिंगानुपात, यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम। इसका मतलब ये है कि देखिए अभी देखिए समझाते हैं इसे कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 991। कितना है, 991। मतलब लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। ठीक है ना, मतलब कि देखिए अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक है ना, 1000 पुरुष है, मेल है, ठीक ना, तो फीमेल की संख्या कितनी है, तो वो बता रहा है कि 1000 अगर पुरुष है तो फीमेल मतलब कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए किसी किसी जिले में महिलाओं की संख्या 900, मान लीजिए कि 90 है ना, और किसी किसी में मान लीजिए कि कितना हो जाएगा 1020। ठीक ना, हर जगह क्या है, महिलाएं एक ही रहेंगी, मतलब कि बराबर थोड़ी रहेंगी। किसी जिले में मतलब कि ज्यादा महिलाएं होंगी पुरुषों की अपेक्षा, तो किसी में कम होंगी। ठीक ना, है ना। मान लीजिए ऐसे गिना जाता है लिंगानुपात को 1000 में रख के गिना जाता है, जैसे कि 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है उस जिले में। ठीक है ना। तो गाइस देखिए कुल मिला के अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, किसकी बात करें, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में, है ना, 1000 पुरुष है। कितना, 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 991। कितनी है, महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की अपेक्षा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें। ठीक है ना, अगर हम जिलों की बात करें तो हम ये जानेंगे कि सबसे ज्यादा मतलब कि किस जिले में है ना, और सबसे कम किस जिले में है लिंगानुपात, है ना। तो गाइस देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों की अपेक्षा 991 महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो कोंडागांव जिले में। किस जिले में है, कोंडागांव में। कोंडागांव में मतलब क्या है कि 1000 अगर पुरुष हैं, ठीक है, तो महिलाएं कितनी हैं, तो 1030 महिलाएं हैं, है ना। मतलब कि पुरुषों की अपेक्षा जो है वो महिलाएं ज्यादा है, कहाँ, कोंडागांव में। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है किस जिले का सबसे ज्यादा है अगर पूछे तो किस जिले का है, कोंडागांव का, है ना। कोंडागांव में 1000 पुरुष है तो 1030 महिलाएं हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो कोंडागांव। ठीक ना, और सबसे कम जो है वो किस जिले में है, तो रायपुर में। रायपुर में कितना है, तो 963 महिलाएं हैं। ठीक है ना, रायपुर में मतलब कि 1000 पुरुष है ना, तो महिलाएं कितना है, 963। ठीक, समझ में आया ना लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। ठीक है, अगर हम केवल एसटी की बात करें, क्या चीज की, एससी की बात करते हैं सबसे पहले, तो हम एससी की बात करें तो पूर्व मतलब कि लिंगानुपात कितना है ना, एसटी अगर पूरे मतलब एसटी मतलब औरत और महिला, मतलब औरत मतलब कि महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं, है ना। एसटी क्या पुरुष से पुरुष होंगे क्या, नहीं नहीं, क्या पुरुष से थोड़ी होंगे, बस महिलाएं भी तो होंगी ना।
तो देखिए अगर 1000 क्या है 80 पुरुष है, क्या है 80 पुरुष है, मतलब कि मेल है, कितना है 1000, ठीक ना। तो महिलाएं कितनी है मतलब होंगी, है ना। तो देखिए मतलब कि कितने 994, कितना 994, है ना। 80 की बात करें हम, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करें हम, अनुसूची जाति की बात करें, तो 1000 बट्टे कितनी महिलाएं हैं, तो 994, मतलब कि महिलाओं की संख्या, मतलब 80 महिलाओं की भी संख्या, मतलब लिंगानुपात जो है वो कम है, किसका, महिलाओं का, ठीक है ना। अगर हम बात करें 80 की, है ना, तो गाइस देखिए सबसे ज्यादा जो है वो किस जिले का लिंगानुपात अधिक है और किस जिले का कम है। तो 80 में देखिए सबसे ज्यादा जो है राजनांदगांव में, ठीक ना, कितना है राजनांदगांव में, तो देखिए राजनांदगांव में 80 में देखिए कि अगर 1000 पुरुष है ना, तो महिलाएं कितनी है, तो 1035 महिलाएं हैं, ठीक है। किस जिले में, तो राजनांदगांव जिले में। सबसे कम किस जिले में है, तो सुकमा में, कितना है, तो 932 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुष है तो 932 महिलाएं हैं, किस जिले में, तो सुकमा जिले में, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे लिंगानुपात के बारे में बात करें, है ना, कि सबसे कम 80 मतलब कि किस जिले में मतलब लिंगानुपात सबसे कम है ना। 80 में अगर सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात पूछे तो किस जिले में, राजनांदगांव में। सबसे कम किस जिले में, तो किस जिले में सबसे कम, सुकमा में, है ना। सुकमा में कितने हैं, 932, ठीक है, मतलब 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं, तो 932। और सबसे ज्यादा मतलब किस जिले में है, तो राजनांदगांव में। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1035, ठीक है। अब अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो देखिए कितना है लिंगानुपात इसका, तो 1020, मतलब कि उससे पार है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया है यहाँ पर, है ना, पूरे क्या क्या चीज का बात किया है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का बात किया है ना। तो गाइस देखिए छत्तीसगढ़ में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 1020, कितना है 1020, मतलब कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या है, ज्यादा है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। किस चीज का, तो एसटी जनजातियों का बात कर रहा है ना। एसटी जनजातियों का बात कर रहा है कि अगर 1000 पुरुष है तो महिलाएं की संख्या कितनी है, 1020, ठीक है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो दंतेवाड़ा में, ठीक ना। दंतेवाड़ा में क्या है, देखिए यहाँ पर केवल औसत का बात कर रहा है ना, लिंगानुपात का औसत का पूरे छत्तीसगढ़ का बात कर रहा है ना। अगर जिलों का विभाजन करके अगर पूछा जाए, है ना, किस जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है एसटी का, तो किस जिले में, दंतेवाड़ा में, कितना 1068, मतलब 1000 पुरुष पर 1068 महिलाएं हैं। सबसे कम कहाँ है, रायपुर में, कितना 974, ठीक। उसके बाद देखिए 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, ठीक है ना, मतलब कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा है ना, कि मतलब कि 1 साल से 6 साल के जो बालक बालिकाएं हैं, है ना, तो मतलब कि अगर 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, मतलब 1000 क्या है, अगर बच्चे हैं, ठीक है, मतलब लड़का है ना, बॉय है बॉय, ठीक। तो लड़की कितने हैं, तो 963, कितना है 963, मतलब कि लड़कियों की संख्या कम है ना। और सबसे ज्यादा मतलब कि जो है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात की बात करें कि किस जिले में है, तो दंतेवाड़ा में, कितना 1012, मतलब कि दंतेवाड़ा में जो है अगर लड़के लड़कियों की बात करें 1 से 6 वर्ष के मध्य की, है ना, तो देखिए 1000 बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, है ना, तो कितनी लड़कियां हैं, 1012, किस जिले में, दंतेवाड़ा में, ठीक। और सबसे कम किस जिले में, तो रायगढ़ में 947, मतलब कि 1000 लड़के हैं, छोटे से बच्चे हैं ना, 1 से 6 साल के बच्चे मतलब लड़के हैं, है ना, तो लड़कियां कितनी हैं, 947, है ना। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है ना, 1 से मतलब 0 से 6 वर्ष का लड़के का, है ना, तो लड़के का कितना है, अगर 1000 है तो लड़कियों का कितना है, 1012। और अगर सबसे कम की बात करें तो रायगढ़ में कितना, 947, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में भी जान लिया है। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, ठीक, समझ में आया ना। उसके पश्चात देखिए गाइस अब हम साक्षरता के बारे में बात करते हैं, है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ की साक्षरता की स्थिति क्या है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो गाइस देखिए
छत्तीसगढ़ का मतलब साक्षरता कितना परसेंट है? छत्तीसगढ़ में साक्षरता कितने परसेंट है? तो 70.28%। कितना है? 70.28% छत्तीसगढ़ की क्या है? साक्षरता दर है। कितना है? 70.28%, मतलब 70-28 इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। 70% कम से मतलब मिनिमम समथिंग इस टाइप से 70% साक्षरता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है? किस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता? तो दुर्ग जिले में है, ठीक है। किस जिले में? दुर्ग जिले में। कितना परसेंट है? 82%। मतलब कि 100% अगर व्यक्ति है वहां, 100 लोग हैं व्यक्ति वहां, तो 82 लोग जो है क्या है? साक्षर हैं। क्या है? 82 लोग साक्षर है। किसमें? 100 में से। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता वाले जो व्यक्ति है कहाँ है? किस जिले में? तो दुर्ग में 82%। और सबसे कम बात करें कि किस जिले में साक्षर सबसे कम है, तो सुकमा जिले में। कितना? 34%, 34% है। ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर अगर 70% है ना, 70.28% अगर हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षर है, तो उसमें से मान लीजिए कि जो भी मेल फीमेल है ना, मान लीजिए कि 100 लोग हैं। क्या है? 100 लोग, ठीक है। अगर 100 पुरुष है, क्या है? मेल है, और 100 फीमेल है ना। तो देखिए 100 में से है ना 80% लोग, मतलब 80% जो व्यक्ति है, मतलब कि पुरुष है, वो क्या है? साक्षर है। कितना परसेंट? 80.27%। 80.27% जो पुरुष है वो साक्षर हैं। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 60.24। कितना है? 60.24%। ठीक। मतलब कि देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो पुरुष ज्यादा साक्षर है। क्या है? पुरुष ज्यादा साक्षर है और महिलाएं कम साक्षर है ना। यहाँ पर इस परसेंटेज को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो महिलाओं की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। समझ में आया ना। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर देखा है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर की बात किया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम एसटी और एससी की बात करें तो सबसे पहले एससी की बात करते हैं। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है एससी की साक्षरता दर कितना है? तो 70.76%। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर एससी का? तो 70.76%। सबसे ज्यादा कहाँ है? बालोद में। कितना? 79%। और सबसे कम कहाँ है? तो सरगुजा में। ठीक है ना। हमारे सरगुजा के जो 80 लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, है ना, हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि हमारे सरगुजा जिला का जो भी मतलब कि साक्षरता दर है वो कितना है? 56% मात्र। ठीक है ना। तो यहाँ सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, साक्षरता के मामले में। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर एसटी की बात करें, ठीक है ना। तो एसटी की बात करें तो एसटी की मतलब साक्षरता दर कितना है ना, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100 लोग में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं जी? बताइए। तो 59%, मतलब 59 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने में? 100 में से 59 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। बाकी 40 लोग क्या है? देसी गवार नहीं, मतलब कि उनको साक्षर के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, वो नहीं जानते पढ़ना लिखना, है ना, ये बोल रहा है। तो हम देखिए एसटी जो है, इसीलिए अच्छा अभी समझ में आया, इसीलिए एसटी वालों को ज्यादा मतलब कि छूट मिलता है, और क्या बोलते हैं एससी वालों को, है ना, इसीलिए पढ़े लिखे कम है ना, साक्षरता दर कम है, इसलिए सरकार चाहती है उसे आगे ऊपर बढ़ाना। ठीक है ना। तो उनको ऊपर बढ़ाने के चक्कर में हम ओबीसी और जनरल को नीचे मत डाल दीजिएगा, है ना, हमारे सरकार से निवेदन है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर देखा है ना कि एसटी की साक्षरता दर कितना है? 59%, मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फिर भी एसटी की बात करें, सबसे ज्यादा एसटी में मतलब कौन सा जिला आगे है पढ़ने लिखने में? तो बालोद की मतलब कि 70% जो जनसंख्या है, कितना? 75%, 77% जो है जनसंख्या वो पढ़े लिखे हैं। ठीक। और सुकमा का बात करें तो सबसे कम, मतलब कि एसटी की बात करें कि सबसे एसटी में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सुकमा। कितना है? 28%। ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात किस प्रकार से है ना, मतलब कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की बात की हमने, एसटी की बात की, एससी की बात की लिंगानुपात में। ठीक है, उसी प्रकार साक्षरता में हमने देखा है ना कि हमारे छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर क्या है, एसटी की साक्षरता दर क्या है, एससी की साक्षरता दर क्या है। ठीक।
उसके पश्चात हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी देखिएगा। ग्राम पंचायत की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो 10,971 ग्राम पंचायत हैं। कितने? 10,971 ग्राम पंचायत है। परिवारों की संख्या की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कितने परिवार हैं ना है? तो 50 लाख है ना, 50,50,50,724, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल परिवार हैं। ठीक ना, परिवारों की संख्या की बात कर रहा है, कितना परिवार है हमारे छत्तीसगढ़ में? क्या एक लोग का परिवार बनता है क्या? नहीं, मतलब कई लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है, समझ में आया ना? तो कई लोगों से मिलकर परिवार बनता है। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने परिवार हैं? तो 50,50,724 परिवार हैं। कुल मकान की बात करें तो कितने हैं? 66 लाख मकान। कितना है? 66 लाख मकान है ना हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? 2,55,45,198, मतलब 2 करोड़ है। और मकान कितने? 66 लाख। ठीक है, तो गाइज अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर देश की जनसंख्या का छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना परसेंट है? 2.11%। कितना है? 2.11%। मतलब हमारे भारत में अगर 100 लोग हैं, है ना, हमारे भारत में अगर 100 लोग हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लोग होंगे? तो 2 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, है ना, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देश की जनसंख्या का हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 2.11%, है ना। यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है। तो जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछ रहा है, तो 16वां। ठीक है, कितना स्थान है? 16वां स्थान है ना। उसके पश्चात गाइस अब हम देखेंगे कि जनगणना 2001 और जनगणना 2011 में क्या बदलाव परिवर्तन हुआ, मतलब क्या अंतर है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह पूछ दे 2001 और 2011 में क्या फर्क हुआ, जनगणना हुआ तो मतलब क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2001 में जो हुआ है उसको लिखा है, यहाँ पे 2011 में जो हुआ है उसको हमने लिखा है, और इन दोनों के मध्य क्या अंतर है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें, है ना, 2011 में देखिए 2001 में, है ना, जनसंख्या घनत्व कितना था? 154, है ना। कितना था? 154, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति थे? 154, है ना। और 2011 के अनुसार कितना है? तो 189। कितना? 189, मतलब कितना का वृद्धि हुआ? तो 35 का। कितना का वृद्धि हुआ जनसंख्या घनत्व में? तो 35 का। 2001 में कितना था? तो 154 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति थे, है ना। और 2011 में 189, मतलब 35 का वृद्धि हुआ। साक्षरता के बारे में बात करें तो 11 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.1%। कितना? 64.1%। और 11 में क्या हुआ? तो यहाँ 64.1 से बढ़कर 70.28% हो गया, मतलब 70.28%, मतलब कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? तो 6.47% का। ठीक, अब लिंगानुपात की बात करें हम यहाँ पर, तो 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था? तो 989। कितना था? 989। ठीक है, और 2011 में कितना हो गया? तो 991, मतलब कि कितना वृद्धि हुआ? 2 का। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर ये जाना कि 2001 और 2011 में क्या डिफरेंस हुआ, जनगणना हुआ तो। ठीक, तो गाइज आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जम के करिएगा, है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।